अनंतनाग के टंगपावा इलाके में हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि इस ऑपरेशन में फौज की डॉग स्क्वाड का एक कुत्ता भी मारा गया। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक ये मिलिटेंट मुख्तलिफ सरगर्मियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे और इनका ताल्लुक लश्कर से बताया जाता है। एजेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई के तहत आज टंगपावा कोकरनाग में एक और ऑपरेशन अंजाम दिया। इस कार्रवाई के तहत आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे इलाके का मुहासरा किया गया था, जबकि अमन कानून की बहाली की गर्ज से सीआरपीएफ की खदमात भी तलब की गई थी और इस दौरान इलाके में मोबाइल इंटरनेट खदमात भी मुतासिर रही। फौज और पुलिस जहां इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं, वहीं अनंतनाग को मिलिटेंसी फ्री बनाने के लिए भी इसको एक बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए टंगपावा सागाम से मुदस्सिर कादरी। खत्म हो रही है, लगातार बहुत सफलताएं मिल रही हैं और लगातार ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। हर फ्रंट पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और उसके परिणाम सबके लिए हैं। जनता भी खुश है, अमन चैन की बहाली हो रही है। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छी सिचुएशन कहूँगा मैं वैली की, और आगे आने वाले दिनों में इसमें और व्यापक सुधार होगा। इसकी वजह से कश्मीर सुर्खियों में रहता था। अब जो है अमन चैन, जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, विकास है, ये सारी चीज़ों की वजह से अब कश्मीर, और आप देखें रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट आ रहे हैं, तो ये सब बहुत अच्छे संकेत हैं और मुझे लगता है भविष्य में इसमें और तरक्की और सुधार होगा। कद्दावर समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। उन्हें 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया था। गुज़श्ता दिनों उन्हीं की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में रखा गया था। मुलायम सिंह के निधन पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह ने गहरा दुख जताया। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को के मुलायम सिंह का शुमार उत्तर प्रदेश के बड़े लीडरों में होता है। मुलायम सिंह यादव ने 3 बार यूपी के वज़ीर आला रहे। मरकज में वो डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मुलायम सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दें, उनके परिजनों को शक्ति दें ताकि इस दुख को झेल सके। लाखों उनके समर्थक, उम्मीद करता हूँ कि मुलायम सिंह जी के जनसेवा के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और उत्तर प्रदेश लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में अपना जननेता और एक जनसेवक जो राष्ट्र की सेवा में लगकर अपना पूरा जीवन समर्पित करता है। मैं मानता हूं कि जो मुलायम सिंह जी का एक बड़ा लंबा कार्यकाल केवल राजनीति में नहीं लेकिन जनसेवा में रहा, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी एक बड़ी लंबी जनसेवा की इतिहास रही है, जनता के समक्ष सदैव रहे। प्रार्थना है भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी परिजनों को ये शक्ति प्रदान करें कि इस समय में उनका ढाढ़स बड़ा बनाए रखें। और मैं मानता हूं ये एक क्षति हम सब के लिए हुई है। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे पर एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने साबका शाही रियासतों के इंजमाम के लिए दरपेश तमाम मसाइल को हल किया था, लेकिन मसले कश्मीर किसी और के जिम्मे था और यही वजह रही कि वो मामला हल नहीं हो सका। पद चिन्हों पर चाले थे भाइयों, एटले काम था। તમે જુઓ દેશના એકીકરણનું કામ સરદાર સાહેબે રાજા રજવાડોને મનાવ્યા, સમજાવ્યા, ભારતને એક બનાવ્યું, પણ એક કાશ્મીર બીજા એક ભાઈએ માથે લીધું।
સરદાર સાહેબની ધરતીના મને સંસ્કાર હતા, સરદાર સાહેબ પર ચાલતા હતા એટલે કાશ્મીરની સમસ્યા પણ પૂરી કરી અને સરદાર સાહેબને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપી દીધી। कश्मीर के ताल्लुक से दिए गए पीएम के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए साबिक काबीनी वजीर और अब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन ने मुतनाज़ा बयान दिया है। ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि जद्दोजहद आज़ादी के दौरान आरएसएस अंग्रेजों के जूते पॉलिश करने का काम कर रहा था। वहीं बीजेपी के यूटी नायब सदर सूफी यूसुफ ने भी पीएम के बयान पर रद्दमल जाहिर किया। सूफी जम्मू कश्मीर को जिम्मेदार ठहराया। डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे और मैनन को पढ़ोगे कि नेगोशिएट कौन कर रहा था। नेगोशिएट सरदार पटेल कह रहे थे। जो 370 रखा गया वो सरदार पटेल साहब ने ही रखा, और सारी जो ये थी नेगोशिएशंस कश्मीर की जो नई निकली हैं किताबें, उनमें डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो मैनन का अगला नाम नहीं, बट ही वॉज द नेगोशिएटर जिसने महाराजा के साथ की। वो भेजा गया था जॉइंटली बाय प्राइम मिनिस्टर एंड एज होम मिनिस्टर पटेल साहब ने। ये तो उस वक्त वो कर रहे थे क्या, बूट पॉलिश अंग्रेजों की। ये तो थे ही नहीं। मुझे बताइए ना, ये कहाँ थे? आरएसएस उस वक्त कहाँ था? वो तो नहीं शामिल हुए, तहरीक में शामिल नहीं हुए, तो उनको हक भी नहीं पहुंचता उस चीज़ का कहें जो उस फैक्ट नहीं। पीएम मोदी का इशारा किसकी तरफ था? कौन था यहाँ पर जो संभाल? वो नेहरू जी को कह रहे हुए, और क्या उनका तो नेहरू जी सामने नजर आते हैं और कोई नहीं। तो आप क्या कह रहे हैं, इनके बयान में हकीकत है? हकीकत से बहुत दूर, हकीकत से बहुत दूर। नरेंद्र मोदी जी ने बयान दे दिया है गुजरात में। मैं कहना चाहूँगा आपकी वसादत से पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को कि उन्होंने सच कहा। ये जब 47 के बाद जब हिंदुस्तान के दो हिस्से हुए, एक पाकिस्तान हुआ, एक हिंदुस्तान हुआ, उसके बाद यहाँ नेहरू जी और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने दूर किया है। तो अगर आप उनकी बयान पे जाएं तो ये सच है। उस वक्त इस जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी जो थी वो नेहरू खानदान के ऊपर थी, नेहरू जी के पास थी। तो उन्होंने ये इलाहा करके शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से ये जो सारा जो झंझट बन चुका है, यहाँ हुर्रियत भी नहीं होता, यहाँ मिलिटेंसी भी नहीं होती, यहाँ हम तरक्की के ओर गामजन होते। बट ये अगर सारा जो है कसूर है ये नेहरू गांधी का है और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का। जम्मू कश्मीर में 2 महीने तवील पीएम पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम आज शुरू हुआ है। इस दौरान 60 से 70 मरकजी वुज़रा के जम्मू कश्मीर दौरा करने की उम्मीद है। प्रोग्राम का मकसद यूटी में पहले से जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का जमीनी जायजा लेना, साथ ही आम लोगों और इंतजामिया के साथ बातचीत के बाद नए प्रोजेक्ट्स की मनसूबाबंदी करना है। पेश है मनोज कौल की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शोबों में तरक्की लाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने काबीनी साथियों से 2020 में कहा था कि वो जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करें। पिछले 2 सालों के दौरान मरकजी काबीना के वुज़रा ने दौरा किया, अवाम की जरूरत के मुताबिक तरक्याती मंसूबों को शुरू करने की जरूरत पर जानकारी हासिल की। इस साल मरकजी काबीना के तकरीबन 60 से 70 वुज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। 2 महीने तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम के दौरान वुज़रा पहले से शुरू किए गए प्रोजेक्टों की तकमील के बारे में जगह जगह मालूमात हासिल करेंगे और वो नए मतलूबा मंसूबों के लिए मंसूबा बंदी भी करेंगे। बीजेपी का कहना है कि इस प्रोग्राम से यूटी के आम लोगों को फायदा हो रहा है। सरकारी अफसरों के साथ भी मीटिंग होती है, तो जम्मू कश्मीर में जो विशेष एक डेवलपमेंट का दौर चल रहा है, इसी का परिणाम है। मंत्री है, ये खाली चक्कर लगाने नहीं आते। 2 या 3 दिन का प्रधानमंत्री जी का आदेश है, वहाँ ठहर करके लोगों से मिल करके सभी जानकारियाँ लेकर के आए, तो निश्चय ही इससे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है
और जो सही ज़मीनी जानकारी है उसका पता लगता है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि वो माह के अंदर 60 से 70 वुज़रा के दौरे का मनफी पहलू ये भी है कि सारा इंतजामिया मरकजी वुज़रा के दौरों में मसरूफ हो जाएगा। आम लोगों की इंतजामिया तक रसाई महदूद हो जाती है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंद्र शर्मा का कहना है कि वुज़रा साल के दौरों का मंसूबा बना सकते थे। जिस हद तक मॉनिटरिंग की जरूरत है वो जरूर करें, उसमें हम भी चाहते हैं अकाउंटेबल बनाया जाए एडमिनिस्ट्रेशन को। ऑफिसर्स और वो ब्यूरोक्रेट्स तो वैसे ही लोगों को नहीं सुनते, और वो जो काम वहाँ ऑफिस में कहीं अवेलेबल वो भी नहीं मिलते। इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव काम के लिए सरकार के साथ हैं, हम लोगों का जहाँ पे भला हो, लेकिन हम ये सोचते हैं कि इससे पब्लिसिटी ज़्यादा और काम नहीं होता। ताहम सियासी तजियाकारों का ख्याल है कि 3 साल कब्ल वजीर आजम की जानिब से शुरू किया गया अवामी राब्ता प्रोग्राम आम लोगों के लिए फायदेमंद है। सेन का कहना है कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरियात के मुताबिक तरक्याती मंसूबों की मंसूबाबंदी में मदद मिलेगी। क्या ये सियासत एक खोखले वादे के आधार पे हो रहा है या जो काम चल रहा है उसके आधार पे हो रहा है? अगर कोई काम चल रहा है वहाँ पे अब लोगों को दिख रहा है कि रोड्स बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, और उसके चलते अगर उस महकमे के जो इंचार्ज मंत्री अगर आके देखता है, लोगों से सलाह मशवरा करता है, ये सियासत तो है, तो मैं इसको सकारात्मक सियासत मानूंगा, नकारात्मक सियासत नहीं मानूंगा। तजियाकारों का मानना है कि हुकूमत आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर को एक तरक्की याफ्ता यूटी में तब्दील कर देगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि श्रीनगर के एयरपोर्ट की बड़े पैमाने पर तज़ीन व आराइश होगी और जम्मू खित्ते में न्यू सिविल एन्क्लेव तामीर करने का ऐलान किया है। मरकजी वजीर सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने श्रीनगर के SKICC में 4th हेली इंडिया समिट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर एयरपोर्ट का मौजूदा टर्मिनल 20,000 स्क्वायर मीटर है, इसको 62,000 स्क्वायर, इसकी तामीर पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जम्मू एयरपोर्ट में नया सिविल एन्क्लेव 861 करोड़ रुपए से तामीर किया जाएगा। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर तेजी से तरक्की की राह पर चल रहा है और जनवरी से अब तक 1.61 करोड़ सैयाह यूटी का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर अगले साल रेल के जरिए कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। हम लोग नया सिविल एन्क्लेव बनाने जा रहे हैं 861 करोड़ रुपए के, ताकि जम्मू का विस्तारीकरण हो पाए और श्रीनगर में जो वर्तमान टर्मिनल है 20,000 स्क्वायर मीटर का, उसे 3 गुना स्क्वायर मीटर का एक्सपेंशन हम लोग करने वाले 1,500 करोड़। In the last 8 years, we have added 67 airports, waterdromes and helipods in a period of only 8 years from 13-14 to 2022. 1 लाख करोड़ रुपए की हाईवे और टनल की परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। रेलवे कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर जितना है उसी गति से विकसित भी हो रहा है। अगर मैं पर्यटकों की संख्या की बात करूं तो देश में सबसे ज्यादा पर्यटक आज जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड 25 वर्षों में इतने पर्यटक जम्मू कश्मीर नहीं आए। जनवरी से अब तक का जो आंकड़ा बताया गया है वो 1,61,00,000 टूरिस्ट यहाँ आ चुके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन हो रहा है और आजादी के अमृत काल खंड में जम्मू कश्मीर रिफॉर्म और तरक्की की दिशा में आगे बढ़े। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गुज़श्ता दिनों से ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासर होने से मेवा सनत को मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। तमाम रियासती चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर गुज़श्ता दिनों हाईवे पर ट्रैफिक की हालत को बेहतर बनाने के हवाले से इक़दाम किए गए। IG ट्रैफिक ने खुद हाईवे का जायज़ा लिया और यहाँ पर उन्होंने मेवे से भरे ट्रकों को मुल्क की मंडियों की तरफ रवाना करने की हिदायत दी। IG ट्रैफिक ने काजीगुंड टनल के करीब हालात का जायज़ा लिया और कल शाम से ही 10,000 के करीब ट्रकों को जम्मू की तरफ रवाना किया गया।
मेवा सनत से वाबस्ता अफराद और आम लोगों ने इस इक़दाम की सराहना की। डीआईजी साहब के, आईजी साहब के, एसएसपी ट्रैफिक साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कल इंटरव्यू करके और ये सारा ट्रैफिक क्लियर करवा दिया। कम से कम पहली, दूसरी, थर्ड अपने अक्टूबर से गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे, 9 दिन से गाड़ियाँ खड़ी थी, वो कल ऑलमोस्ट सारी क्लियर हो गई यहाँ पे। जिनमें माल सड़ रहा था, माल का नुकसान हो गया यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो अब आप क्या चाहते हैं? एटलीस्ट बिल्कुल, ये जो फ्रूट लेने ट्रक्स हैं इनको प्रायोरिटी बेस पे निकाला जाए यहाँ से, कम से कम इनको स्टैंड ना किया जाए। चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी ट्रैफिक की मुदाखलत के बाद ही ये मुमकिन हो सका है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी की मुदाखलत और बर वक्त कल की कार्रवाई से पता है वो काफ़ी क्लियर किया गया है और जो भी दरमादा ट्रकें हैं उन्हें टनल के उस पार जो है वो पहुंचाया गया है, और ताकि जो फ्रूट से लदी ट्रकें हैं वो मुल्क की दीगर मंडियों की तरफ रवाना हो जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 कश्मीर, गाजीपुर। उड़ी सेक्टर में आखिरकार आदमखोर तेंदुए की दहशत का खात्मा हो गया है। कल शाम एक बार फिर इस तेंदुए ने एक खातून पर हमला कर दिया। हमले में खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई हैं। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ख्याल किया जा रहा है कि धनी सैदा के इलाके में इसी तेंदुए ने 7 साला बच्चे को अपना लुकमा बनाया। बुनियार में 7 बच्चों को तेंदुओं ने अपना शिकार बनाया है, जिसके बाद महकमे ने इस आदमखोर तेंदुए को मारने के अहकामात जारी किए थे। महकमे वाइल्ड लाइफ के जेर निगरानी इलाकाई शिकारियों ने लाचीपुरा के गांव शेरवानपुरा में इस खतरनाक तेंदुए को मार गिराया। यह दूसरा आदमखोर तेंदुआ था जिसे हुक्काम ने बोनियार के इलाके में हलाक किया है। आदमखोर तेंदुए की हलाकत की खबर के बाद तहसील बोनियार के लोगों ने राहत की सांस ली है। एक लिपर्ड जो पिछले 1 साल से जिसने बहुत बड़े नुकसान किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस और वाइल्ड लाइफ ने इसको कल मार दिया। जो है इसकी खुशी है, बड़ी खौफ व हरासत थी इसकी वजह से। और कल आपने देखा भी होगा कि कल जब इसको मार दिया गया तो ख़ासकर बच्चों में एक जो खौफ था, बच्चे बड़े खौफज़दा थे, तो कल से थोड़ा सा वो बच्चों में भी एक खुशी की लहर जो है वो आई है कि जी वो लिपर्ड मारा गया। तो इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का, ख़ासकर डीसी मैम का और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, और ख़ासकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें दिन रात एक किया है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वाले काफ़ी पेश रहते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं यही कहूँगा कि आइंदा भी अगर इस तरह का मसला कोई पैदा हो जाए, अगर वक्त रहते इसको मारा गया होता तो इसने शायद इतने नुकसान न किए होते, लेकिन फिर भी शुक्र है कि ये वही लिपर्ड था आदमखोर जिसे कल मारा गया, क्योंकि इसको उसी जगह पे पाया गया। आईजी सीआरपीएफ एमएस भाटिया ने कहा कि वादी कश्मीर में मिलिटेंसी तेजी से खत्म होने के साथ अमन लौट रहा है। आईजी ने आज अपने पुलवामा दौरे के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि वादी कश्मीर में है और अमन खुशहाली की फजा लौट रही है। उन्होंने कहा कि अमन की वजह से कश्मीर में तरक्की के साथ साथ सयाहों की आमद में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। तेज़ी से मिलिटेंसी ख़त्म हो रही है, लगातार बहुत सफलताएं मिल रही हैं और लगातार ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। हर फ्रंट पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और उसके परिणाम सबके लिए हैं। जनता भी खुश है, अमन चैन की बहाली हो रही है। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छी सिचुएशन कहूँगा मैं वैली की, और आगे आने वाले दिनों में इसमें और के दौरान लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हो रही है। हाँ, वो सारी चीज़ें जो पहले जिसकी वजह से कश्मीर सुर्खियों में रहता था, अब जो है अमन चैन, जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, विकास है, जो शांति व्यवस्था है, ये सारी चीज़ों की वजह से अब कश्मीर, और आप देखें रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ टूरिस्ट आ रहे हैं, तो ये सब बहुत अच्छे संकेत हैं और मुझे लगता है भविष्य में इसमें और तरक्की और सुधार होगा। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खवातीन के एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस दौरान पार्टी के मेंबरान ने खवातीन को बाख्तियार बनाने और दीगर मसाइल के हवाले से अपनी तजावीज़
वुमेन्स विंग की सदर शमीमा फिरदौस और पार्टी की सूबाई सदर इंजीनियर सबिया कादरी ने इस प्रोग्राम की सदारत की। शोपियां के साबिक एमएलसी और शोपियां में जिला सदर एनसी शौकत हुसैन गनाई के अलावा साबिक एमएलए और हल्का इंचार्ज शोपियां शेख मोहम्मद रफ़ी के अलावा सीनियर लीडर और ब्लॉक सदूर इस मौके पर मौजूद थे। दरियासना इन लीडरान ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि सियासी फ़ायदे के लिए कश्मीर की एप्पल इंडस्ट्री को निशाना बनाया जा रहा है। 5 अगस्त से जहाँ पर यहाँ जो हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट जो हालात पैदा किए हैं उसे हम सभी लोग जो है जो जम्मू के लोग कश्मीर के लोग वो बहुत ही हो गए हैं, वो मुश्किलात में है और वो मुश्किलात से वो चाहते हैं कि इससे बाहर आए। वो अपने मसाइब जो उनके हैं वो बहुत ही दिन ब दिन नाबर्दाश्त होते हैं। तो इसके लिए औरतें के जब तक औरतें बाहर नहीं आएंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हम एलजी को बोल रहे हैं कि उन्होंने 10-10 दिन हमारी ट्रकें जो है बंद की है। अफसोस है कि हमारा सारा फ्रूट बंद हो गया, मगर सेंट्रल की पॉलिसी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? आपको पता है इस वक्त अडानी को कहाँ से दिया है? हिमाचल का फ्रूट वो बेच रहा है, हिमाचल बेच रहा है, उन्होंने सारा हिमाचल लिया है। टर्की से उसने फ्रूट लाया है, उसने ईरान से फ्रूट लाया है ताकि हमारी मईशत खराब हो जाए। यहाँ के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं हिंदुस्तान हमने कश्मीर के लिए यह किया है, यह तो पहली मिसाल है। जम्मू कश्मीर के अवाम के वक़ार की बहाली के लिए डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी काम कर रही है। कश्मीर में अवाम को हर जगह तंग किया जाता है। बीजेपी हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। इन बातों का इजहार डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडर ताज मोहिउद्दीन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए किया। ताज मोहिउद्दीन ने कुपवाड़ा टाउन हॉल में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का अगला वज़ीर आला आज़ाद होगा। कन्वेंशन में दर्जनों कारकुनों ने दूसरी पार्टियों को खैरबाद कर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कैबिनेट मिनिस्टर रहा, मैं जानता हूँ कि डेवलपमेंट कागजों पे क्या होती है और ज़मीन पे क्या होती है। ये तरक्की मुझको तो नहीं नज़र आती। वो गोबल्स का कहना था कि एक झूठ 100 बार बोलो तो वो सच दिखता है। यहाँ पर वज़ीर आला बना सकते हैं या आपकी पार्टी इक़्तिदार में आ सकती है कभी? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। इंशाल्लाह। क्या वज़ीर आला हो सकते हैं आप? क्यों नहीं हो सकते? जम्मू यूनिवर्सिटी के कथक डांस इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के शोबे ने पहली बार कथक डांस सेमिनार मुनक्किद किया। जम्मू में सेमिनार मुनक्किद किया गया। IMFA के तलबा और असातिज़ा ने सेमिनार में शिरकत की। डॉक्टर मीनाक्षी केलम, डायरेक्टर DIQA ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि प्रोफेसर ललित मंगोत्रा, मुमताज़ मुसन्निफ और सदर डोगरी संस्थावास मेहमान खुसूसी थे। IMFA की कोशिशों को सराहा गया। सेमिनार है, मुझे लगता है जम्मू की हिस्ट्री में इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। और नृत्य हस्तकों को लेके ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें मेरी सिर्फ यही मंशा थी कि ना केवल जम्मू में, जम्मू के बाहर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए। जो हम नृत्य हस्त यूज़ करते हैं, ने भी जम्मू में यूज़ होते हैं तो चंडीगढ़ में नहीं यूज़ होते। इनको एक रूपता, इनमें यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया। डाक बंगला मेंढर में गुज्जर और पहाड़ी कबीले के लोगों ने एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। भाजपा लीडर परवेज चौहान ने लोगों से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि दफ़ा 335 बाद खित्ते में खुशहाली का दौर शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत कई हुकूक गुज्जरों को दफ़ा 370 और 35A ख़त्म होने के बाद ही मिले हैं और पहाड़ी लोगों को भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। बीजेपी लीडर ने पहाड़ी और गुज्जर कबीलों के लोगों से अपील की है कि वो आपस में इत्तेफाक बनाए रखें। मेरा मेंढर में आज आने का ये मकसद था कि जैसे हमें गुज्जर और पहाड़ी करके लड़ाया जा रहा था, तो मैं एक ये मैसेज यहाँ के लोगों के देने आई हूँ कि गुज्जर में एक गमला है, ये मेरा एक गमला है। गुज्जर, पहाड़ी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जम्मू कश्मीर का एक ये गुलदस्ता है। गुलदस्ते को तोड़ेंगे नहीं, इसको मरोड़ने नहीं आए हैं हम इसको एक पानी देके ना हम इसको उगाने आए हैं।
अमित शाह साहब ना एक मेंढर तू हम यो एक मैसेज देना चाहवा कि तुमने हमारा वास्ते बहुत अच्छो कियो, हमारा आखना 10% ना छेड़ से नहीं तो इन्हों का नाल जो पहाड़ियाँ पाइया ना आख दितो जागो तो वो इंशाल्लाह उन्हें पहाड़ियाँ पाइया का नाल हाँ। और पहला भी नाल थी कि उन्होंने अगर अपना कुछ आक हुकूक दिता जे उन्होंने बच्चों का भी आके तो उन्होंने नाल मीना कोई कंट्रोवर्सी का बिच पैन की ज़रूरत नहीं है, भाईचारा ने ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, इंसानियत ने ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में इनोवेशन और स्टार्टअप्स को फरोग देने के लिए माहौल तैयार है। रास्त फायदा नौजवानों को पहुंच रहा है। स्टार्टअप ESPA लर्निंग है जो तालीम के मैदान में इनकलाब लाता है और तलबा में बहुत मकबूल हो जाता है। पेश रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में स्टार्टअप के मरकज के तौर पर उभर रहा है। हुकूमत इख्तरा के कल्चर की हौसला अफजाई कर रही है और उभरते हुए इन्वेंटर्स और रिसर्चर्स को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैंड होल्डिंग फराहम कर रही है। ESPA लर्निंग लिमिटेड ऐसा ही एक स्टार्टअप है ग्रुप ने तालीमी मैदान में इनकलाब लाने के मकसद से शुरू किया है। कंपनी के बानी शिवंग गुप्ता और रवीश ने कहा कि ESPA लर्निंग लिमिटेड एक ऑनलाइन तालीमी निज़ाम भी शुरू कर रहा है और मुख्तलिफ स्कूलों में काम कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस हासिल कर रहे हैं। वो तस्लीम करते हैं कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा जम्मू कश्मीर के नौजवानों तक पहुँच रहा है। सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ आपके नेटवर्क 18 का जो इन स्टार्टअप्स को बूस्ट कर रहे हैं। हमारा एस्पर लर्न प्राइवेट लिमिटेड जो स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप 2020 में रजिस्टर कराया गया और पिछले 2 सालों में इसने ग्रो बेस्ड अपॉन अ प्रोसेस डिजाइंड इन जम्मू एंड कश्मीर बाय मी एंड माय टीम। उसका नाम है SP स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम, जिसमें हम स्कूलिंग को इम्प्रूव करते हैं और जो भी कमियाँ स्कूलों में रह जाती हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है और फिर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके एक्सप्लॉयटेशन होती है, वो रुकती है। हमने एक कंसेप्ट कैफ़े भी डिज़ाइन किया है जिसका हमने नाम दिया माई लर्न कॉफ़ी। माई लर्न कॉफ़ी एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर पढ़ने का इलाका, जहाँ पर बच्चा आके अपनी पढ़ाई कर सकता है, रिक्रिएशनल एरिया जहाँ पर कुछ इंडोर गेम्स हैं, अपना स्ट्रेस बस्ट कर सकता है, और एक कैफ़े, नॉर्मल कैफ़े जहाँ पर कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, उसको सब कुछ जो बच्चों को अच्छा चीज़ें
आस्किंग फॉर हाइब्रिड स्कूलिंग। तो हम अभी वही बात कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में ये हाइब्रिड स्कूल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो जो नेशनल लेवल पे लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हम ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ESPA लर्निंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एक तालिबे इल्म पढ़ सकता है, गेम्स खेल सकता है और एक ही छत के नीचे काफी और दीगर फास्ट फूड अशिया से लुत्फ अंदोज हो सकता है। इस तस्वुर ने तुलबा के मुताले को खुशगवार बना दिया है। इसके अलावा इस स्टार्टअप के तहत एक ऑनलाइन ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए एक तालिबे इल्म दुनिया भर में कहीं से भी अपना रजिस्टर कर सकता है। मुख्तलिफ मज़ामीन में माहिरीन तालीम के लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल हासिल कर सकता है। हम बोल सकते हैं रिक्रिएशनल हब की तरह, जहाँ पर हमारी स्टडीज़ के साथ साथ हमारी गेम्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन। फ्रेश माइंड करने के लिए फ्री टाइम में हम कैफ़े में आ सकते हैं, वहाँ इंडोर्स गेम्स हैं और यहाँ पे हम बैठ के अपना अच्छे से माइंड को रिफ़्रेश कर सकते हैं। ऑनलाइन तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मटेरियल भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ उनकी साइट पे, तो ऐसा होता है कि घर बैठे बैठे भी मैं वो सब मटेरियल एक्सेस कर सकता हूँ। किसी भी टॉपिक पे कुछ भी सर्च करना हो तो मैं यहाँ बैठ के कर सकता हूँ। स्टार्टअप आर्मी मार्केट में अपनी जगह बना रहे हिंदुस्तान अब अमेरिका और चीन के बाद इख्तरात और स्टार्टअप्स के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर है और जम्मू कश्मीर के नौजवान भी मुल्क की तरक्की में अपना अहम रोल अदा करना चाहते हैं। यूटी के लोग नए जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि युवाओं को मोटिवेट किया जाए कि वो स्टार्टअप खोलें, अपना बिजनेस खोलें, ताकि नए कंसेप्ट भी आए और उसका फ़ायदा जो है वो बाकी युवाओं को मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। अब इसका फ़ायदा जम्मू में भी काफ़ी लोगों को पहुंचा है। ये स्टार्टअप उसकी मिसाल है, क्योंकि इस स्टार्टअप से ना आया है एजुकेशन में, वहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ है, जिससे अब साफ हो चला है कि अब जम्मू का युवा भी सोचता है कि उससे नौकरी लेनी नहीं है, बल्कि ऐसे स्टार्टअप खोल के नौकरी देनी है दूसरों को। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर पुलवामा और बीडीसी चेयरमैन लासीपुरा सज्जाद रैना ने आज शहीद पुलिस एसपीओ जावेद अहमद डार के घर वासुरा पुलवामा जाकर उनके अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत की। याद रहे कि एसपीओ जावेद अहमद हाल ही में पुलवामा के पिंगलिंगला इलाके में हुए मिलिटेंट हमले में शहीद हुए थे। रैना ने यकीन दहानी कराई कि बीजेपी उनके इस दुख में हमेशा साथ है। खेलकूद को फरोग देने और गांव देहात में नौजवानों को बुरी आदत और नशे की लत से बाज रखने के लिए डीडीसी मेंबर फरसल इनायतुल्लाह राथर ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फरसल में मुनक्कदा तकरीब पर नौजवानों खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम की। डीडीसी ने उम्मीद जाहिर की कि तलबा और नौजवानों को खेलकूद के वसी मौके मिल सकते हैं। उन्होंने कॉलेज तलबा को यकीन दिलाया कि मसाइल और तामीराती सरगर्मियों के हवाले से वो पेश रहेंगे। किट हमने यहाँ आज 20 टीम बुलाए थे यहाँ इस इलाके के, और आज हमने एक छोटी मोटी कोशिश की है कि यूथ को इसमें से इन्वॉल्व करे, ताकि यूथ को एक मैसेज चली जाए कि ड्रग्स से कुछ नहीं मिलने वाला है, कि सपोर्ट उसमें ही जो कुछ है सपोर्ट उससे हासिल होने वाला है। तो इस लिहाज से मैंने एक छोटी मोटी डीडीसी फैसल होने के नाते मैंने एक छोटी मोटी कोशिश की है। रफियाबाद में तैनात आर्मी यूनिट ने इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन करालगुंड वत्रगाम में आज से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कोचिंग क्लासेस का आगाज करा दिया है। पसमानदा तलबा को पढ़ाई में मदद फराहम कराने के लिए CLAT इम्तिहान 18 दिसंबर को मुनक्किद होगा। 9 लड़कियों समेत जुमला 21 स्टूडेंट्स कोचिंग से फायदा उठा रहे हैं। इन क्लासों के लिए स्टूडेंट्स का इंतखाब कड़ी स्क्रीनिंग के बाद किया गया है। इस ट्यूटोरियल के तहत दोपहर को 3 घंटे की क्लासेस होंगी। फैकल्टी 7 टीचर्स पर मुश्तमिल है और स्टूडेंट्स की सरपरस्ती व निगरानी के लिए एक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है। मकामी लोगों ने नौजवान नस्ल को तालीम देने के लिए फौज की इन काविशों की सताइश की है। माध्यम से यहाँ पे क्लैट की कोचिंग जो फी हो रही है, उन्होंने 20 स्टूडेंट्स का हमें बताया, आप 20 स्टूडेंट्स ले लीजिए जिनकी
क्लासेस में होंगी उनको यहाँ पे हमने रजिस्टर करा है, और सारी जो क्लासेस है, ट्यूटोरियल्स है, मटेरियल है, मार्क्स है, वो सारा कुछ आरआर की तरफ से फ्री होगा इनके लिए सर। डेली बेसिस पे इनकी 5 क्लासेस रहेगी, एक इंग्लिश का रहेगा, एक लॉजिकल रीजनिंग का रहेगा, एक लीगल रीजनिंग का रहेगा, एक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का रहेगा और एक जनरल नॉलेज का रहेगा। ये पूरे 2 महीने चलेंगी क्लास, पूरे 2 महीने का कोर्स है, और उसके बाद इनका एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो उस एंट्रेंस टेस्ट में जो अपेयर होगा और जो क्वालिफाई करके आएगा वो एंट्रेंस टेस्ट, उसका एडमिशन NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में होगा, जो पूरी इंडिया में अभी 22 यूनिवर्सिटी है, जिसमें टॉप रैंक पे बेंगलुरु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। सीआरपीएफ जवानों को खेलकूद की सहूलियात फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में पुलवामा में 183 बटालियन सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर पर IG CRPF MS भाटिया ने जवानों को मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम वक्फ कराया। IG ने सिक्योरिटी और सिविल अफसरान के हमरा इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह किया। IG ने कहा कि CRPF मिलिटेंसी से निपटने के लिए जवानों को खेलकूद की तरफ भी राग़िब कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम आइंदा भी जारी रहेंगे। बनाने के लिए सिविक एक्शन काम करते रहते हैं। जहाँ भी हमें महसूस होती है जो जनता को हम मुहैया करा सकते हैं, जो सुविधाएं हैं या जो उपकरण हैं या कुछ इस तरह की और चीज़ें हैं, तो मेडिकल कैंप्स भी हम लगाते हैं और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स भी करते हैं, जिसमें कि लोगों को उस तरह की सामग्री का वितरण भी होता है, बांटी जाती है। तो ये लगातार एक अच्छी पहल है। और इस जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गाड़ियों की गलत पार्किंग की वजह से आम आदमी और दुकानदारों को दिन ब दिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। म्यूनिसिपल डोडा जल्द ही मल्टी स्टोरी पार्किंग तामीर करके शहर से पार्किंग का मसला हल करने की यकीन दहानी कर रही है। लोन की ये रिपोर्ट। डोडा शहर में गाड़ियों की गैर कानूनी और गलत पार्किंग की वजह से आम आदमी, दुकानदार, स्कूली बच्चों और खास तौर पर अस्पताल जाने वाले मरीजों को दिन ब दिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी अफराद ने बताया है कि लोग अपनी गाड़ियां सड़कों पर पार्क करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगा रहता है। मकामी लोगों ने गलत पार्किंग निज़ाम को खत्म करके मुनज़्ज़म पार्किंग सिस्टम बनाने की मांग की है। डोडा शहर में प्राइवेट पार्किंग के बावजूद लोग अपनी गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। प्राइवेट पार्किंग में 10-20 रुपए के लिए अपनी गाड़ियां पार्किंग लॉट में खड़ी नहीं करते। ये लोग चाहते हैं यहाँ पार्किंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पार्किंग होनी चाहिए। खासकर बस स्टैंड एरिया में लोगों को इतनी परेशानी है, पेशेंट हैं, बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, स्कूल हैं नज़दीक, पार्किंग कहीं नहीं है। आप देखिए बरस रोड पे पूरा जनाब दुकानदार परेशान हैं, लोग परेशान हैं, कहीं चलने के लिए जगह नहीं है, रास्ता नहीं है, सिर्फ पार्किंग लगी हुई है, लोगों ने रॉन्ग पार्किंग की हुई है, रास्ते में गाड़ियां लगाई हुई हैं, लोगों को पैदल चलने का रास्ता नहीं है। हमारे का कोई इंतजाम होना चाहिए, ताकि आप देख रहे हैं पूरी बरस रोड गाड़ियों से भरी हुई है। दुकानदार परेशान है, दुकान के सामने गाड़ियां लगाते हैं, हम परेशान हैं। इसलिए अगर पार्किंग का कोई इंतजाम किया जाए तो बेहतर रहेगा, ताकि लोग भी और दुकानदार भी आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। शहर की सड़क खुली, लोगों के चलने के लिए खुली रहे। दूसरी जानिब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल डोडा का कहना है कि आने वाले दिनों में डोडा शहर के अंदर 32 से 33 करोड़ की लागत से एक मल्टी स्टोरी पार्किंग तामीर होगी। इस कसीर मंजिला पार्किंग में 200 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी, ताकि ट्रैफिक जाम और पार्किंग के मसले पर। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि डोडा में कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे जो दिन में बाहर का जो पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बहुत है पॉपुलेशन का। तो उसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, मेरे डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक स्पेशल प्रोजेक्ट यहाँ के लिए अप्रूव किया है, जिसका अप्रूवल हमारे ऑनरेबल LG साहब ने दिए है। जो हमारा यहाँ पे न्यू बस स्टैंड है, वहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग बनेगी, जो कोई 34 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें कोई 100 से 150 प्राइवेट गाड़ियाँ पार्क होंगी और नीचे कोई 16 से 20 बसेस पार्क होंगी। तो उससे मुझे लगता है काफ़ी यहाँ के लोगों को काफ़ी रिलैक्सेशन होगी। बस वो प्रोजेक्ट जल्द से जल्द बन जाए, गवर्नमेंट पार्किंग बन जाए। स्टेशन को कहाँ खड़ी करना, गवर्नमेंट पार्किंग के अंदर ही। कोई गाड़ी सड़क पे खड़ी नहीं होगी, चाहे वो 2 मिनट के लिए आए, चाहे 1 घंटे के लिए आए। गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया और पुलिस भी फाइन लगाती है।
लोगों को उम्मीद है कि जिला इंतजामिया डोडा मल्टी स्टोरी पार्किंग प्रोजेक्ट पर काम जल्द शुरू करेगा, ताकि शहर में कसीर मंजिला पार्किंग लॉट बनने के बाद पार्किंग का मुनज़्ज़म और मौसर निज़ाम शुरू होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए डोडा से आतिफ लोन की रिपोर्ट। पुलवामा के काकापुरा काजीगुंड इलाके की खवातीन ने मुतल्लका महकमा और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पानी की अदम दस्तियाबी पर DC ऑफिस पुलवामा के सामने एहतजाजियों ने धरना दिया, जिसके सबब कुछ देर के लिए पुलवामा शोपियां शाहराह पर ट्रैफिक की नक्ल हमल बंद रही। खवातीन का कहना है कि इलाके में कई रोज से पानी की सहूलियात फराहम नहीं कर रहे, मसले को जल्द हल करने की अपील की। अब रेडी गोर वस तोर 2 बज बन मगर अस मुश्किलात गसान पे करो बस ये बाकी कहें तह ट्यूबवेलन आब खसान तमन खसान लोदर आब तम सर मैदान दूध। जिला गांधरबल के बालाई इलाकों में वाक़ छतरगुल इलाका नदियों, घास के मैदानों और घने जंगलात के साथ कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। गांव के लोग इस वक्त मायूस हैं जब इसे सयाहती गांव करार देने के मुतालबे को हुक्काम ने मुस्तरद कर दिया। हाल ही में मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने मजबूत बनाने और नौजवानों और ख़वातीन को बरह रास्त और बिलवास्ता रोज़गार के मौक़े के ज़रिए बाख्तियार बनाने के मकसद से सयाहती मकाम में तब्दील करने के लिए दिलकश खूबसूरत और सकाफती अहमियत की हामिल तकरीबन 81 गाँव की निशानदही की है। इलाके के सरपंच के मुताबिक इस तजवीज़ को पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम बैक टू विलेज में पेश किया गया था और LG इंतज़ामिया और महकमे टूरिज़्म अफसरान के नोटिस में भी लाया गया था, लेकिन वो ये समझने में नाकाम रहे कि इस गांव को फहरिस्त से क्यों निकाला गया। इतलाती की छतरगुल को सबसे पहले नंबर पर रखा है, लेकिन जब लिस्ट आउट हुई तो छतरगुल को टूरिस्ट प्लेस नहीं दिया गया और दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। यहाँ हमने कहा था कि यहाँ लिफ्ट चेयर अगर बन जाए, यहाँ आगे एक मारिश मुकाम है एक जगह, और दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है देखने की काबिल जो जितना यहाँ की टूरिस्ट का स्कोप है। लेकिन विलेज इसको दिया है, उनमें बाज़ विलेज ऐसे हैं कि जो कि उसके काबिल नहीं थे, तो उसके बावजूद भी छतरगुल को इग्नोर किया गया। ये बड़े अफसोस की बात है। यहाँ पर होता अगर तो लोग नौजवानों के रोज़गार का मसला होता, बाहर से लोग आते, उनके लिए बड़ी ब्यूटीफुल जगह ये है, तो बड़ा हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम करने वाले सैकड़ों कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने आज जम्मू में एहतजाज किया और मुतालबा किया कि उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। हाँ, काम करने के लिए हम तैयार हैं। काम लेने के आपके पास और भी रास्ते हैं, जैसे कोविड में आपसे हमने लिया, ऑनलाइन काम लिया। आज भी हम आपको बोलते हैं आप ऑनलाइन काम लीजिए, या अगर नहीं हो सकता है तो हमें अटैच कीजिए, हम बराबर यहाँ से सेवाएं दे देंगे आपको और बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी देंगे। आप 10 से 6 हमारे से काम लीजिए, लेकिन इन हालातों में हमें आप वहाँ पे मजबूर मत। बडगाम में कायम नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन एंड टेक्नोलॉजी कैंपस में आज 40 तलबा ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। आज कन्वोकेशन था और इस मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी उपेंद्र प्रसाद सिंह मेहमान खुसूसी थे। इस दौरान डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मौजूद थे। वहीं DC बडगाम, SSP बडगाम के अलावा दीगर अफसरान मौजूद थे। निफ्ट कैंपस से अपनी डिग्री हासिल करने वाले तलबा ने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि फैशन एंड टेक्नोलॉजी एक वसी फील्ड है और इस फील्ड में आकर एक इंसान अपने कल्चर को फ़रोग़ दे सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी में हम मौजूद है यहाँ पर, और आज यहाँ पर कन्वोकेशन था, तो यहाँ पर जो है 40 स्टूडेंट्स आज ग्रेजुएट होके उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की है। कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, इनमें से हालांकि एक स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स है मेरे साथ। मुस्कान से जानने की कोशिश करेंगे आखिर कितने अवार्ड इन्हें मिले हैं और कैसा रहा यह सफ़र। मुस्कान, मुझे पहले हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताइए अवार्ड्स मिले आपको, तो हमें पहले जानकारी दे दीजिए अवार्ड्स की। जी, तो फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जो अवार्ड्स मुझे मिले हैं, आई कैन ओनली रिकॉल फ्यू ऑफ देम। दैट इज़ द बेस्ट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट अवार्ड, बेस्ट स्टाइलिंग इन अ कंटेम्प्रेरी वे, एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, एंड सम मेरिटोरियस अवार्ड्स। आई डोंट रिमेंबर द टाइटल। अच्छा, मुझे बताइए फैशन एंड टेक्नोलॉजी, अगर हम एक टाइप की एक सोचे, और यहाँ पे इस तरह का आप कैंपस, तो कैसे इसे देख रहे हैं आप और क्या कुछ मैसेज आप बाकी स्टूडेंट्स को देंगे? I think we are creative in our own different way. We have many crafts, and there's so much talent and so much of things to get inspired by.
that I don't think it's conservative at all. It's just that we have a different culture, and it was a wonderful feeling studying here. I think it's the best campus out of all the 16, 17 campuses of NIFT, and there couldn't have been any better campus, to be very honest. अच्छा, मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, पहले नाम जानेंगे और कहाँ से? अग्रवाल, मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा आंचल, कश्मीर में आप हैं तो फैशन एंड टेक्नोलॉजी कैंपस में आज ग्रेजुएट हुए हैं, कैसी फीलिंग्स है और क्या कुछ मैसेज है? मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। निफ्ट कैंपस जब मैं ज्वाइन करती हूँ, निफ्ट कैंपस एक टेम्प्रेरी कैंपस था, फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट वो फैसिलिटीज़ भी हमें बूम थी क्योंकि हम खुद रिसर्च करके पढ़ते थे। इंटरनेट नहीं था तो क्या हुआ, हम खुद रिसर्च बुक्स पढ़ना सीखे इस तरह से, और डेवलप ज़्यादा हुए इस तरीके से। अच्छा, मुझे पहले अपना नाम बताइए आप। मानवी गुप्ता। मानवी, कहाँ से आप? गाजियाबाद। अच्छा, मुझे बताइए कश्मीर में आके पढ़ना, यहाँ पे आपने शायद विंटर भी देखा हो, में पढ़ना कैसा लगा, और आज ग्रेजुएट होके आप जा रहे हैं तो क्या कुछ फीलिंग्स हैं? It has been very unique. सारा एक्सपीरियंस जो भी था that was very unique, very interesting. यहाँ पे हर चीज़ की डाइवर्सिटी है, starting from seasons to culture, everything. So it was amazing for me. तो यहाँ पे एक और तालिबा है हमारे साथ, नाम बताइए पहले। कुबरा शाह। कुबरा, ग्रेजुएट होके आप आज जा रहे हैं, मुझे बताइए जो कश्मीर के बाकी स्टूडेंट्स हैं, खासकर वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देंगी और क्या कुछ कहना चाहेंगे फैशन एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्ट फोटोग्राफी में, मैं उन्हें बोलना चाहूँगी आपको घर पे ही एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसमें इस डिग्री मैंने फैशन कम्युनिकेशन डिग्री ली थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर इसके बारे में इस डिपार्टमेंट के बारे में रिसर्च करें पहले कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या डिग्री आपके लिए है या नहीं, एंड देन गो फॉर। ये थे कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ बात की, इनका कहना था कि जो सोशल स्टिग्मा है फैशन एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से वो बिल्कुल नहीं है। एक स्टूडेंट जो फैशन टेक्नोलॉजी में आता है वो अपने रिलीजन को सर्व कर सकता है, वो को कल्चर के लिए काम कर सकता है। हालांकि आज ये 40 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन की है, काफ़ी खुशी का इजहार उन्होंने किया। आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 बडगाम। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।